डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइड भी कर रहे हैं बस, ठीक है। और डीएफ्स, कुछ डीएफ्स की बात करूंगी, सबकी नहीं। जिन्होंने इनवर्क नहीं किया है उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या थोड़ा टाइम हुआ है उनके लिए ये एक वो है कि जिनका भी मनी ब्लॉकेज ख़त्म हो गए हैं, मनी ब्लॉकेज ठीक हो रहे हैं, तो उनको अबंडेंस मिल रही है, ठीक है। वो अबंडेंस आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। आपके घर में कहीं से पैसा आ सकता है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आप कुछ अपने लिए ख़रीद सकते हैं। आपका अपना मनी ब्लॉकेज जो था, आप अपनी कमाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डीएफ्स ने शुरू कर दिया है और कुछ का थोड़ा सा भी टाइम बाकी है। तो जितना आप इन वर्क करते रहोगे उतनी अबंडेंस आपके पास आती रहेगी। ये ब्लॉकेज होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। डीएफ्स और डीएम ये दोनों के लिए एनर्जी है कि आप फियर में जा रहे हो। अगर आपको फियर आ रहा है किसी भी तरह का, आप अपने बच्चे को लेकर डर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर देख के डर रहे हैं कि बच्चे के साथ फ्यूचर क्या होगा, आप अपने डीएम के साथ फ्यूचर को लेकर टेंशन में हैं, फियर में हैं, किसी भी तरह का फियर है, तो ये दोनों साइड का है। लेकिन अगर इस फियर की एनर्जी के साथ आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं, तो ये आपके पर्सन के अंदर का फियर है जो आपको लेकर है, जहाँ उनका आपको लेकर फ्यूचर को लेकर है कि फ्यूचर कैसा होगा, कैसे हम मिलेंगे। कुछ डीएफ्स का इतना भी है कि मिल नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी फियर है कि नहीं, हम कैसे मिलेंगे, हमारा मिलना तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ आपके अंदर ये नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव ख्याल आपके अंदर आ रहे हैं। तो अगर ये मिरर नंबर के साथ हो रहा है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। और इस एनर्जी को जो मैं बताने जा रही हूँ, क्लेम ज़रूर करिए कि डिवाइन हमारे डीएम इस एनर्जी में जल्दी से आ जाए। और एनर्जी ये है कि आपके पर्सन क्लैरिटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि इतने टाइम से मैंने अपने डीएफ को पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, उसको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहा हूँ, लेकिन कभी भी उससे सॉरी नहीं मांगी है, उससे माफ़ी नहीं मांगी है। और मुझे लग रहा है कि अब इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, सब ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक कि वो सॉरी नहीं बोलेंगे, जब तक कि वो रिश्ता ठीक नहीं करेंगे आपके साथ, तो डीएफ भी उनको माफ़ नहीं करेगी, उसके मन से वो बातें नहीं निकलेंगी। अगर मैं एक बार खुल के बात करूँगा तो शायद डीएफ मुझे माफ़ कर दे और ये रिश्ता अच्छे से चलने लगे। तो इस पोजीशन में आपके डीएम्स अभी चल रहे हैं और दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता अब ठीक कर दो डिवाइन, बहुत हो गए ट्रिगर्स, बहुत हो गए टेस्ट, अब हमें शांति चाहिए, ठीक है। दोनों ही ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ही एफ़र्ट्स लग रहे हैं। डीएफ अगर एफ़र्ट लगा रही है रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो डीएम्स भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है बीच में? डिवाइन इंटरवेंशन। तो अब वो क्या है, डिवाइन को प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन प्लीज़ अब बस कीजिए। ऐसी एनर्जी है डीएफ्स की और डीएम्स की भी। और मैंने इस जर्नी को जितना जाना है, मैंने जितना नोट किया है, वो ये मेरे अपने थॉट्स हैं। मैं बताना चाहती हूँ, शायद किसी के साथ, किसी को रेजोनेट करें ये चीज़ें, कि डीएम और डीएफ में से जिसने भी पास्ट लाइफ में ज़्यादा पेन देखा है, ज़्यादा दुख देखा है, ज़्यादा तकलीफ़ देखी है, वेट किया है किसी अपने पर्सन के लिए, वेट किया है कि हम मिलें, जहाँ किसी की डेथ हो गई थी तो जो पीछे रह गया है उसका पेन उसने देखा है, ठीक है। और बिछड़ गए थे, जो बिछड़ना था, डीएफ को इतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा पास्ट लाइफ में, लेकिन डीएम तड़पे हैं उसकी यादों में, ठीक है, इतना तड़पे हैं। तो इस समय, इस जर्नी में, इस लाइफ टाइम में वो जो पर्सन थे,
चाहे पास्ट में वो डीएम डीएफ कोई भी थे, मेल फीमेल, लेकिन इस लाइफ टाइम में जो मैंने नोट किया है कि जिस पर्सन ने ज़्यादा पेन पाई है वो इस टाइम पर डीएम एनर्जी में आते हैं इस लाइफ टाइम में। तो ये मेरी अपने थॉट है, मैंने नोट किया है कि जिसने पेन नहीं पाया ज़्यादा वो डीएफ एनर्जी में होती है। तो आप समझिए कि एक पर्सन की वेट, किसी का इंतज़ार करना कि कोई छोड़ के चला गया, उसको उसके लिए रोना तड़पना, किसी ने मूव ऑन कर लिया है किसी को छोड़कर पास्ट लाइफ में, तो उसके लिए जो तड़प थी, जो भी उस तड़प से गुज़रा है, चाहे वो लेडीज़ से चाहे जेंट्स से, वो इस टाइम पर इस लाइफ टाइम में वो डीएम एनर्जी में आए हैं। और एक और है कि डीएम डीएफ जो, ये भी मैंने नोट की है, मैं अपनी जस्ट एक थिंकिंग बता रही हूँ कि और मुझे बताना भी, आपसे मैच ज़रूर करेगी, मुझे पता है। जो डीएम डीएफ इस लाइफ टाइम में बहुत नज़दीक रहते हैं, पास पास रहते हैं, उनमें फ़िज़िकली काफ़ी होता है सब कुछ कनेक्शन, है ना, और वो आस पास रहते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, बात होती है रोज़, उनकी जर्नी सबसे ज़्यादा टफ़ होती है। साइलेंट वाले तो साइलेंट हो जाते हैं, वो अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, अपने ट्रिगर पे काम करते हैं, अपने कर्मा क्लियर करते हैं। साइलेंट वाले बहुत अच्छे रहते हैं अपनी जर्नी में मेरे हिसाब से। लेकिन जो पास पास रहते हैं, और ये वही रहते हैं जो पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रूप में रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जर्नी ज़्यादा टफ़ होती है। क्यों टफ़ होती है? क्योंकि ये एक दूसरे से डिटैचमेंट में आ ही नहीं पाते हैं। इनको बहुत मुश्किल होती है एक दूसरे से डिटैच होने में। अगर हम बात करें कि डीएफ अपना इनर वर्क करेगी तो डिटैच हो जाएगी, लेकिन अगर इनर वर्क कर भी रही है तो भी डिटैच नहीं हो पाती वो। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो बिल्कुल पास रहते हैं। कैसे कोई एनर्जी अपनी सेव कर सकता है? और उनको पास रहकर ही अपने कर्मा क्लियर करने हैं, अपने लेसन्स लेने हैं, एक दूसरे की ग्रोथ करवानी है, तो उनको पास, ये जो भी है ना, ये गिल्ट में मत जाओ आप कि हम डिटैच नहीं हो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डिवाइन ने जितना डिटैचमेंट में लाना है तो वो ला देंगे। सो आपने गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ी सी एनर्जीज थी, और नींद अच्छी भी आ रही है, कुछ डीएफ्स को बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। डीएम अभी कल से वेटिंग जोन में है, वेट कर रहे हैं आपका मैसेज, कॉल कोई आपकी तरफ से आ जाए, लेकिन वो शायद अब स्टेप लेंगे, एक्शन मोड में आ रहे हैं कि आपके लिए उनको अब स्टैंड लेना है, आपसे बात करनी है खुल के और सारी क्लैरिटी देनी है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है डीएम्स की तरफ से। बाकी फियर की एनर्जी है, पेन की एनर्जी तो है ही, है ना, और बॉडी पेन, हैंड पेन, ये सब चल रहा है, ये सेम चल रहा है। तो इसको बार बार मैं क्या रिपीट करूं, लेकिन जो मुझे एनर्जी और मिली है वो यही है कि वो अब आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, यस, न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि वो भी थक चुके हैं इन सब चीज़ों से, वो भी परेशान हैं रोज़ रोज़ के क्लेश से, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से। अब उनको पता है कि अगर मुझे ये रिश्ता ठीक करना है तो मुझे थोड़ी सी पेशेंस से काम लेना होगा डीएफ के साथ। एकदम से कोई रिएक्शन नहीं देना है जैसे वो पहले होते थे, ठीक है। तो वो इन चीज़ों से दुखी हो गए हैं, क्योंकि डीएफ जो है इस समय ऐसी एनर्जी में है कि उसको किसी की परवाह नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रही हैं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको पता है कि डीएफ अंदर से प्यार कर रही है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन वो शो नहीं करेगी जब तक कि डीएम स्टैंड नहीं लेंगे उसके लिए। यस, इसी की वजह से वो पेन में भी चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉड, डेथ की एनर्जी से निकल रहे हैं ये। थोड़े से मैंने लास्ट में कार्ड्स के थ्रू देखी, ओ माय गॉड कैसे कैसे आ रहे हैं। ये मैंने कार्ड्स के थ्रू देखी है बिल्कुल लास्ट में कि सेम एनर्जी आ रही है डेथ की, ट्रांसफॉर्मेशन की, और स्टक एनर्जी में है आपके पर्सन आपके बिना। तो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग आपके साथ, तो तैयार रहिए, आपके लिए वो आ रहे हैं, स्पिरिचुअल बनकर आएंगे, अब आपके साथ एडजस्ट करने के लिए वो
तैयार हैं, मे बी किसी से वो सलाह मशवरा भी कर रहे हैं आपके साथ आने के लिए। यस, तो यही एनर्जी है डियर। थैंक यू ऑल। और क्लेम कीजिए, ठीक है। क्लेम करने से क्या होता है, आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, तो आपके लिए कोई मैसेज होता है तो वो ज़रूर देते हैं हम, ठीक है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।